करते हैं। कुछ लोगों का ये रहता है सिंसियरिटी, कुछ लोगों का रहता है कि काम से ज़्यादा मेरी खुशी होती है, कुछ लोग कहते हैं कि अब जो मैंने किया है उसके बियॉन्ड मैं जाऊंगी। सब गेम चेंजर्स है, ट्रेंड सेटर्स है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इन्होंने अपनी राह पकड़ी है विच इज़ ट्रूली मेड अ डिफरेंस टू द एंटरटेनमेंट बिजनेस। एंड मुझे मालूम है कि ये सब ऑलरेडी है और हमेशा लंबी रेस के घोड़े और घोड़ी रहेंगे। घोड़े और घोड़ी। Yes. Sorry, I didn't. Yeah, I didn't. I think I'll give that to my upbringing very clearly and my experiences that I had in my life. At a very young age, मेरे जो experiences हैं और जो मेरे मम्मी पापा ने सिखाया, I think that has worked very well and that has gone together. जो उन्होंने सिखाया है, I've got an opportunity to apply it, and that's the reason why you'll see me always doing and talking something which is sensible. Thank you. जैसा हमेशा रहता है मज़ेदार, अंगार। इसमें सच्ची में मज़ा इसीलिए आता है कि हमें पता होता है कुछ ना कुछ आने वाला है और चीज़ें ना सच्ची में मज़ेदार होती है। हम आने के पहले ही थोड़ा डरते भी है और मज़े भी करते हैं, तो मज़ेदार था। मज़ा आया एंड अगेन ऑफ कोर्स मैं भी बहुत डरी हुई थी। आने से पहले मैंने बहुत कुछ प्रिपेयर किया था, लिटरली मैंने उसमें से कुछ भी नहीं बोला है, लेकिन बहुत मज़ा आया। लवली थी। थैंक्स हर्षद। दैट्स इट। फन यार। आप लोग देखें और उसके बाद आपको पता चलेगा कैसा था, क्या क्या हुआ, हमने यहाँ पर क्या क्या किया। सिद्धार्थ, आप सबको क्यों डरा रहे हैं? देखिए क्या होता है कि आर्टिस्ट जैसे अपने काम से पुश होते हैं, कभी कभार हम लोग को भी सही सवाल पूछना पड़ता है। एंड अगर आप सिंसियर रहते हो, अगर आप ऑनेस्टी के साथ सवाल पूछते हो तो आर्टिस्ट बार बार आपके पास आते हैं, बिकॉज उनको मालूम है कि आप भी उनको सोचने पे मजबूर करते हो, आप उनके रियल साइड को निकालते हो। और आज का वो ज़माना नहीं रहा जहाँ आप ऊपरी ऊपरी बातें करते हो तो ऑडियंस रिलेट नहीं कर पाती। मैं जितना हो सके रियल रखने की कोशिश करता हूँ। मे बी मस्ती मजाक, एक दूसरे की छेड़खानी, सोल टचिंग टॉक्स होता है, बट एट द एंड ऑफ द डे दे ऑल कम बैक टू मी रिपीटेडली नोइंग दैट कि जिस तरीके से मैं उनको दिखाता हूँ एज ह्यूमन बींग्स, जो उनकी सच्चाई है वो हमेशा बाहर निकलती है। क्या बहुत मजे था। आज बहुत सारे लोगों से मैं जिंदगी में पहली बार मिला हूँ। शिव से पहली बार मिला हूँ, दिव्या से पहली बार, अंकित से पहली बार, केवी से मिल चुका हूँ ऑब्वियसली। एंड इट वाज अ फन एनकाउंटर। और सबसे बड़ा बदमाश ये था, ये शिव ठाकरे, नॉटी बॉय। नहीं मैं सच्ची कहूँ दिल से, मेरे को लोग बहुत कम कनेक्ट होते हैं पहले इसमें, और वो भी इंडस्ट्री में। तो मेरे को ये पर्सन, मतलब मैंने ऑब्वियसली काम देखा है, बट एज अ पर्सन मैंने, भाई ने जो सवाल पूछे, और सच्ची में आप जो सवाल पूछते हो उसमें ना इनके जो जवाब आ रहे थे, इनकी ऑनेस्टी और इनका काम का जो इनका दोनों का बॉन्ड है, मैंने बहुत सीखा है। ये इंटरव्यू में ही बहुत चीज़ें सीखी है। अगर आप सच्ची में ऑनेस्ट हो अपने काम के लिए तो आपको फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपका काम ही दूसरा काम ला के देगा। तो एक जिंदगी तैयार कर रही है, लाइफ इज प्रिपेयरिंग। शिव, एक सवाल है, आपको लगता है झलक जीत पाएगी आप, क्योंकि कई सारे सोनी टीवी के लेके काफी विवाद आपको पता है झलक का, मुझे पता नहीं, आपको पता है मैं लास्ट डे तक चेक जमा करने का मैं जवाब दूं, जीतने का मुझे नहीं पता, इतना पता है कि पूरी ईमानदारी से मेहनत करेगा। एंड आई थिंक इफ ही कैन पुट इन हिज 100%, आई थिंक दैट्स अ विन फॉर हिम। वोटिंग लाइन बंद हो जाती है इसलिए। मैं चाहता हूँ कि ये काम से मेरा दूसरा डोर ओपन हो, जैसे मैं भाई से सीखा हूँ, और मेरे चेक पूरे जमा हो जाए लास्ट डे तक। बस और क्या चाहिए, भगवान ने दिया सब कुछ है भाई। चल रहा है ऐश्वर्या का गेम प्ले कैसा था? भाई जीतना पता नहीं, मुझे लगता है वो बेचारा 07 राइडर है ना, उसके साथ थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, ऑडियंस के तरफ से भी और अंदर भी, कि एक पर्सन है, हर कोई शातिर नहीं होता, और शातिर लोग जब रहते हैं तब हमें पसंद नहीं आते, और जो दिल वाले बंदे होते हैं उनको हम कुछ तो जोकर होकर बना देते हैं। लेकिन यूके 7 की बात करें तो उनका जो नॉमिनेशन है वो हटा दिया गया है, अब वो नॉमिनेशन नील पे आ गया है, क्योंकि बाहर से सपोर्ट बहुत दिख रहा है ना। अभी लोग, आप जोकर बोलते हो तो उनकी जो जनता है प्यार करने वाली,
तो वो जोकर का मास्क लगा के भी अच्छा काम कर रहे हैं, तो मुझे लगता है वो अच्छा इंसान है। कहीं ना कहीं हम ये बोल सकते हैं कि अगर आपकी फैन फॉलोइंग है तो बिग बॉस भी झुक जाते हैं, शो भी झुक जाता है। यूके राइटर ने ये बिग बॉस झुकता नहीं झुकता मैं नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि मेरे अन्नदाता है वो, उन्होंने मुझे बनाया है। बट एक चीज़ होती है कि चीज़ें चेंज होती है अगर आप सच्चे होते हो। आपको 10 लोग या फिर 1000 लोग, करोड़ों लोग बोलेंगे कि आप जोकर हो, ये वो, आप सच्चे हो तो टर्न करके वही लोग बोलने वाले प्यार करने लगेंगे। जैसा टाइम चेंज होता है ना, वही लोग होते हैं आपको गाली देने वाले, वही लोग आते हैं आपसे सेल्फी लेते हैं, भाई कितना प्यारा है तू। तो ये दुनिया ऐसी है। जिस तरह विक्की गेम प्ले कर रहे हैं, उनके हाथ में पावर मिल रही है, तो क्या लगता है विक्की मास्टरमाइंड लगते हैं बिग बॉस? मैं सच्ची में देख नहीं पा रहा हूँ, बट मैं ना मस्ती वाला बंदा हूँ, तो मेरे को ना वो चीज़ें कौन अच्छा खेल रहा है, सभी अच्छे खेल रहे हैं, बट मेरे फेवरेट अरुण और तहलका है। ओके, उन दोनों की क्लिप्स देख रहा हूँ मैं, और मुझे मज़ा आता है वो जो भी करते हैं, और उन दोनों की मस्ती मैं एंजॉय कर रहा हूँ, जो क्लिप्स है छोटे छोटे। झलक दिखलाजा में काफ़ी ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस हम देख रहे हैं, तो आपको कैसे लगा फराह मैम, मलाइका मैम, जो एक आपके अंदर एक आपको कॉम्प्लीमेंट दिए है कि चटपटा आपके अंदर है ही, आपकी परफॉर्मेंस में दिखता है, तो क्या कहना चाहिए? यार मैं सीख रहा हूँ, मतलब मैं ट्रेन डांसर नहीं हूँ, कहीं से मैंने कभी वर्कशॉप नहीं किया है ना मैंने किया, मुझे करना था। अभी ऐसा चांस मिला है कि जहाँ पे मुझे सीखने को भी मिल रहा है और पैसे भी मिल रहे हैं उसके, और मैं टीवी पे भी दिख रहा हूँ, तो मेरे लिए बड़ी बात है। तो हर वक्त कभी अच्छा होता है कभी बुरा होता है, शायद अभी अच्छे अच्छे कॉम्प्लीमेंट मिल रहे हैं, शायद अगले वीक में कोई मैं गलती भी करूँ, तो मुझे मज़ा आएगा कि वो बड़े बड़े जो हस्ती बैठे हैं जज के चेयर पे, वो मुझे बोलेंगे कि गलती, वो इतना चांस कैसे मिलता ना। तो शो के लिए थैंक यू कि मुझे उन्होंने बुलाया और मैं कर रहा हूँ शो। शिव, लास्टली ये भी जानना चाहेंगे, आपने 2 कंटिन्यू रियलिटी शो किया, खतरों के खिलाड़ी एंड बिग बॉस, दोनों में आप विनर नहीं रह पाए, बट आपका परफॉर्मेंस लाइमलाइट में हमेशा रहा है, तो कितना चैलेंजिंग रहा आपके लिए झलक कि विनर होना ही है इस बार? मुझे देखो, शायद मैं जितने रियलिटी शो कर रहा हूँ उसके बाद शायद लोग जीतने के लिए रियलिटी शो नहीं करे, बोलेंगे कि हमें ना रियलिटी शो करना है बट हमें हमारी लाइफ बनाना, जैसे मैं बना रहा हूँ। तो कभी कभी होता है कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। मैंने सीखा है हार जीत कभी कभी आपसे बहुत अलग हो जाती है। आप शो में कर रहे हो, अपनी पहचान बना रहे हो, तो मुझे लगता है कि कुछ दिनों के बाद वो भी लोग आएंगे। और मैं भी ऐसे ही सीखा हूँ कि ठीक है, ट्रॉफी आती नहीं आती है, आपके लिए नए शो का डोर ओपन होता है, पैसे आते हैं, आप जो जितना सोचते हैं ना उससे हद से ज़्यादा मिलता है। जितना साल भर में आप सोचे थे कि अगर इंजीनियरिंग करके, मैं गंदा इंजीनियर हूँ, तो अगर मैं कर लेता तो जितना मुझे साल भर का पैकेज मिलता वो मुझे एक वीक का या 3 दिन का मिल जाएगा। तो मेरे लिए तो मुझे लगता है वो शो से ज़्यादा ना मुझे जो क्या मिल रहा है और मेरी जो लाइफ चेंज हो रही है, मैं उस पर ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ और मेहनत कर रहा हूँ। भले ही एंड में आप नहीं जीत रहे हो, लेकिन आपका जो जर्नी है काफ़ी इंजॉयबल है और लर्निंग है, तो आपको इससे कहीं ना कहीं सीख। थैंक यू सो मच। शायद कभी कभी जीतने वालों को भी जो नहीं मिलता है मुझे मिल रहा है। ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि जीता नहीं, बट मैं एंजॉय कर रहा हूँ जो भी चीज़ हो रही है मेरे लाइफ में। इतना ही है कि आप जो भी शो में जाते हो आप पूरा शिद्दत से मेहनत करते हो, उसके बाद जो होता है वो ऊपर वाले के हाथ में। थैंक यू थैंक यू।